हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस बुक के बारे में समरी देखने वाले हैं। 5 चैप्टर्स की ये बुक मैंने मंगाई, आपको आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा ही होगा। तो इसे मैंने गाइस बहुत डिटेल में वगैरह पढ़ा है, आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पे अंडरलाइंस वगैरह किए हुए हैं इसको डिटेल के। इसमें मैंने लगभग 6 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो उन चैप्टर्स की मैंने यहाँ पे समरी बनाई है चैप्टर वाइज। ये फर्स्ट 5 चैप्टर समरी है, तो देख सकते हो। और ये भी अगर इस बुक का भी चाहिए हो ना तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। तो फिलहाल इन दोनों को बाजू में रखते हैं। तो देखिए गाइस, ट्रेडिंग इन द जोन इस बुक का नाम है, और ये शुरुआत के 5 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर है, रोड टू सक्सेस। रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस, ये चैप्टर का नाम है। तो देख सकते हो गाइस, ये चैप्टर का नाम है मोस्ट ट्रेडर्स बिलीव सक्सेस कम्स फ्रॉम फाइंडिंग द परफेक्ट स्ट्रैटेजी। तो गाइस, मार्केट में ना स्ट्रैटेजी ढूंढना इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता सिर्फ आप मतलब स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये बिलीव करते हैं कि स्ट्रैटेजी के ऊपर सक्सेस ही मिलती है, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। फंडामेंटल एनालिसिस स्टडीज़ द प्राइस चार्ट एंड कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। तो ये जो है फंडामेंटल एनालिसिस, ये जब आप स्टॉक बाय करने जाते हो या फिर किसी कंपनी में, मतलब जैसे स्टॉक ट्रेडिंग में किसी कंपनी को ढूंढने जाते हो ट्रेड करने के लिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस उसका इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हमारे फॉरेक्स में टेक्निकल एनालिसिस इम्पोर्टेंट होता है, जो कि प्राइस चार्ट और मार्केट पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो इवन स्किल एनालिसिस ऑफ्टन लूज मनी बिकॉज ऑफ पुअर साइकोलॉजी। आप है ना, दुनिया के सबसे स्किल्ड, जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा स्किल है जिसकी, उस बंदे को भी जब आप बोलोगे ना कि ट्रेड करो, वो भी लॉस कर सकता है बिकॉज ऑफ पुअर साइकोलॉजी। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन अगर आपको इस बुक की ये समरी चाहिए होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है, आप वहाँ से ले लेना। तो आगे बढ़ते हम, मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना, सिर्फ यहाँ से समझो और वहाँ से ले लो, आप भी नोट्स बना सकते हो। तो ट्रेडिंग सक्सेस डिपेंड्स ऑन मोर ऑन माइंडसेट देन द मार्केट नॉलेज। तो आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट जितना अच्छा रहेगा ना, तो मार्केट भी आप उतना अच्छा नॉलेज मार्केट का ले सकते हो। और वो ज़्यादा मार्केट नॉलेज से माइंडसेट और साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फियर ग्रीड कॉज ट्रेड टू इग्नोर ट्रेडिंग प्लान। तो आपने अगर ट्रेड लिया, पूरे रूल्स फॉलो किए, सब कुछ किया, रिस्क मैनेजमेंट किया, फिर भी आपका अगर ऐसे हिट होता है, तो ऐसे फियर एंड ग्रीड कॉज इग्नोर ट्रेडिंग प्लान। मतलब आप रूल्स फॉलो करना छोड़ देते हो, कहते हो यार इतना सब कुछ किया फिर भी लॉस हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है गाइस। डिसिप्लिन उसे ही कहते हैं जो आप पूरे रूल्स वगैरह सब फॉलो करते हो। तो रूल्स वगैरह फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द बिगेस्ट चैलेंज इज़ कंट्रोलिंग योर ओन थॉट्स एंड इमोशंस। आपको मार्केट को आप है ना गाइस, जैसे देखते हो यार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, लेकिन ये थॉट आपका माइंड लाता है। मार्केट तो कल भी वैसा था, उसके पहले भी वैसा था और आगे भी वैसा रहेगा, लेकिन आपके थॉट्स, उसको देखने का आपका नज़रिया और थॉट्स, वो डिपेंड करता है। तो आपका ही चैलेंज होता है आपके थॉट्स और इमोशंस के साथ न जाते हुए आपको रूल्स के साथ जाना है, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाना है। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स या फिर जो ट्रेडर्स जो प्रॉफिटेबल है, थिंक डिफरेंटली फ्रॉम लूजिंग ट्रेड। ऑफ कोर्स गाइस, ये तो होना ही था, क्योंकि कंसिस्टेंट जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, उनका माइंडसेट, उनकी नॉलेज हालांकि सेम हो सकता है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ अगर साइकोलॉजी भी डिफरेंट है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो वो लूजिंग ट्रेडर्स से डिफरेंट सोचेंगे, क्योंकि विनिंग माइंडसेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो पर मेंटल डिसिप्लिन इज स्किल, स्ट्रेटजी इज़ यूजलेस अनटिल हाउ यू एग्जीक्यूट इट। तो मेंटल डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। अगर आप मेंटली डिसिप्लिन हो तो आप फिज़िकली या फिर जिस भी चीज़ में आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना है, आप उस चीज़ में भी डिसिप्लिन ला सकते हो। एंड स्ट्रेटजी इज़ यूजलेस अनलेस हाउ यू एग्जीक्यूट इट। तो ये पूरा डिपेंड करता है गाइस, आपके पास 100% विन रेट वाली स्ट्रेटजी हो, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप पकड़ लो 70% 60% विन रेट वाली स्ट्रेटजी, आप उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हो ठीक तरीके से, तो वो आपको 20% विन रेट भी नहीं देगी। अगर आप उसे ठीक तरीके से यूज़ करेंगे तो तब भी वो देगी ना अच्छा खासा विन रेट। तो ये हाउ यू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी, उस पर डिपेंड करता है। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है डेंजर्स। ये थोड़ा स्पेलिंग ये है, आप
डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हो और नोट्स बना सकते हो। ट्रेडिंग ऑफर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। तो गाइस ट्रेडिंग में मेरे को भी पहले ये डाउट आता था कि यार मुझे जितना पैसा कमाना है, मिलियनेयर बिलियनेयर जो भी कुछ है आपको बनना है, क्या वो ट्रेडिंग से मिल सकता है? क्योंकि यार लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन ओवरऑल इतना एकदम बाउंस नहीं करता हमारा कैपिटल। लेकिन हाँ, रियलिटी में ये पॉसिबल है टेक्निकली, इट्स डिपेंड हाउ यू डू इट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। टू मच फ्रीडम कॉज मेनी इमोशनल डिसीजन टू मेक इमोशनल डिसीजन। तो आप एकदम अगर ऐसे रिस्क फ्री, एकदम टेंशन फ्री, ऐसा नहीं कह रहा कि आप टेंशन लो, स्ट्रेस लो, लेकिन आप एकदम फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपके तो जो आप फ्रीडम, टू मच फ्रीडम यानी पूरा एकदम छूट देना अपने रूल्स को वगैरह, वो एक इमोशनल डिसीजन होता है और इमोशनल डिसीजन हमेशा लॉस में ही कन्वर्ट होता है। एनीवन कैन ट्रेड, मार्केट डोंट टेल यू टू फॉलो रूल्स। तो हर कोई मार्केट में ट्रेड सकता है। आप आजकल देख सकते हो आप लोग, हर जगह, हर रील्स में, हर जगह ये दिखाता है कि यार ये ऐप डाउनलोड करो, ऐसा करो, बाय करो, सेल करो। और मार्केट आपको ये नहीं कहता कि आप रूल्स फॉलो करो, लेकिन आपको करने होते हैं। यही तो होता है ना। फिर मार्केट आपको कुछ भी कहे, आपको अपने रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। मेनी ट्रेडर्स ओवर ट्रेड बिकॉज दे चेज प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट के पीछे भागोगे उतना मोर ट्रेड्स लोगे। और मैंने पहले ही बताया आपको, मोर ट्रेड, ओवर ट्रेड। मोर ट्रेड्स मीन्स ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेड मीन्स मोर लॉसेस। तो कुछ स्टेप ऐसे। रिवेंज गाइस, आजकल वो लोग कहते हैं ना ईगो ये है वो है, ईगो ऐसा। अगर ट्रेडिंग में ईगो है तो आप कुछ नहीं कर सकते ट्रेडिंग में, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में आप ईगो कर दिखाओगे। आप मार्केट को ऐसा करोगे कि नहीं भाई तू कुछ नहीं, ये मैं तेरे से आगे हूँ, मैं तेरा ये हूँ वो हूँ, तो फिर वो एक रॉन्ग डिसीजन होता है और उससे लॉस होगा आपको। मार्केट का घंटा कुछ नहीं जाएगा, वहाँ पे जाएगा आपका ही। एक्साइटमेंट ओवर कॉन्फिडेंस कैन ऑफ्टन लीड टू अननेसेसरी रिस्क। ज़्यादा एक्साइटेड होके ओवर कॉन्फिडेंस, यार पिछले 4-5 ट्रेड गई है प्रॉफिट में, लेता हूँ डबल ट्रिपल रिस्क, और फिर देखते हैं यार एक साथ 5-6% बना लूँगा तो फिर इस हफ्ते का पूरा कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन यार रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यार आपने वो पिछले जो ट्रेड्स बनाए हैं वो पूरा रिस्क फॉलो करके लिए है, और अगर इस बार रिस्क नहीं लियोगे तो जितना बनाए उतना भी गवा दोगे। तो इसलिए एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें ना वाइज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उनको पकड़ पकड़ के आपको चलना होता है। इसलिए ट्रेडर बनने में 4-5-6 साल लगते हैं। अगर आप ये जल्दी करना सीख जाओ तो आप 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में भी ट्रेडर बन सकते हो। ये आपको भी पता होगा। एवरीवन शुड क्रिएट पर्सनल रूल्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। गाइस मैंने पहला एक रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसी बुक में वो। हाँ तो गाइज़ ये यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया है मैंने गाइज़, इस पे वीडियो डाला हुआ है, आप वीडियो देख लेना एक बार, बहुत अच्छा है। मतलब मैंने पूरा नॉलेज निचोड़ के डाला है इसमें, आप भी ये वीडियो जाके देख सकते हो। ये मेरे पूरे नोट्स बनाए, ये जर्नल से ये आपको बनाने चाहिए। स्ट्रेटजीज़ के बारे में है, लिक्विडिटी वगैरह, टाइमिंग, मेरे बैक टेस्टेड डाटा, इसका भी वीडियो डाला है, एक बार चेक कर लेना। हाँ तो हम यहाँ पर थे, ठीक है। तो आपको अपना पर्सनल रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और आपका जो भी साइकोलॉजिकली है, कौन से सेशन में ट्रेड करना है, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। डिसिप्लिन गाइज, यू नो डिसिप्लिन कैन बीट एनीथिंग लाइक टैलेंट एंड एनी टैलेंट, एनी स्किल, क्योंकि यार डिसिप्लिन से ही सब कुछ होता है। आपको अगर डिसिप्लिन पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपको खुद पे भरोसा नहीं है। लॉन्ग टर्म सक्सेस रिक्वायर साइकोलॉजी एंड सेल्फ कंट्रोल। गाइस आप कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, जैसे आपने जिनके बारे में मैं, जिनकी वजह से मैं सीख रहा हूँ, और मतलब जिनसे मैं सीख रहा हूँ उनके बारे में जान सकते हो आप, जो है अनिल सिंह ठाकुर, उमर पंजाबी। उनकी साइकोलॉजी देखना, आपको कभी वो ट्रेड नहीं करेंगे, उनके स्ट्रैटेजी के बिना वो ट्रेड लेंगे ही नहीं। चाहे मार्केट ऐसे कितना भी ऊपर जा रहा हो, 1000-2000 पॉइंट, उनकी स्ट्रैटेजी पे ना आएगा तो वो नहीं ट्रेड लेंगे। क्योंकि यार लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए उनको उनकी साइकोलॉजी है, और उनकी इतनी अच्छी साइकोलॉजी है, इसलिए तो वो आज सक्सेसफुल है ना। तो ये सिंपल फंडा होता है उनका। मैंने एग्जांपल दिया है जस्ट आपको,
आप भी उनके चैनल्स देख सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाती है। ट्रेडर्स हु इज सक्सेसफुल दे एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चैप्टर का थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जितना लोगे उतना आप सीख सकते हो। एक ऐसा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। अगर आपने लॉस किया तो आप देख सकते हो अरे नीचे लिक्विडिटी लेवल था, ठीक है, तो आप उससे लॉस से भी सीखते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और सीखते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, ब्लेमिंग द मार्केट प्रिवेंट इम्प्रूवमेंट। ब्लेमिंग द मार्केट कैन नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा शायद, नॉट इम्प्रूवमेंट, नॉट प्रिवेंट द मार्केट। अगर आप मार्केट पे ब्लेम करोगे यार इसने जानबूझ के मेरा हिस्सा लिया, इसकी वजह से ऐसा वैसा अगर करके आप बोलोगे तो फिर आपका ओवरऑल लॉस ही होगा अगले ट्रेड में भी। तो गाइस ब्लेम करते हो ना आप, मार्केट आपको ये नहीं कहता कि यार तूने बाय किया इसलिए मैं तेरा हिस्सा लेने जा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ तो होगा, वो स्ट्रक्चर है मार्केट का, मार्केट को कोई ऐसे गेस नहीं कर सकता है। तो उसमें मार्केट की गलती नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि यार पूरा आपकी गलती, आप पागल हो, लेकिन हाँ, losses are part of the game. The market is neutral. It has no intention to be reward or punish you. It make its own. तो गाइस ये सिंपल सा मैंने बताया, मार्केट आपकी ऐसे नहीं है कि मार्केट चाहता है आपको लॉस दे, और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट चाहता है आपको प्रॉफिट दे, वो उसके हिसाब से चलता रहता है। लॉसेस आर नॉर्मल पार्ट। तो अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग ही छोड़ दो। हाँ, ट्रेडर सक्सेसफुल है जो उनको भी लॉसेस हुए, अगर वो भी छोड़ देते तो लॉस में चले जाते, और छोड़ देते तो उन्होंने ट्राई किया, मेहनत करी और आगे बढ़ गई। तो मिस्टेक्स बिकम वैल्यूएबल ओनली इफ़ यू लर्न फ्रॉम देम। ये क्या ही लाइन है गाइज इसके बारे में, ये बुक है ना गाइज, ये बुक है ना गाइज, बहुत ब्रिलियंट बुक है। आप इसको एक बार ज़रूर से पढ़ना। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं और वीडियो डालने वाला हूँ इसके बाकी के चैप्टर्स के बारे में, आप उनके इससे भी सीख सकते हो, मेरे इससे भी। आपको मैं इसके चैप्टर्स के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो चैप्टर 1 जो मैंने बताया, ये फेल्योर यहाँ पे आएगा, देखो थर्ड फेल्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। देखो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ स्टेट ऑफ माइंड, द डायनामिक्स ऑफ परफेक्शन। बुक को थोड़ा बाजू में रख देते हैं। हाँ, तो हम इमोशंस रिएक्शन ऑफ्टन कम फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइज जैसे इमोशंस है ना गाइज, इमोशंस, हमारे इमोशंस को एक बार नोटिस करना, वो हर तरीके से पॉजिटिव थिंग को भी नेगेटिव में ले जा सकते। कुछ इस मतलब ये एक एग्जांपल के तौर पे लेना, आपको लग रहा है यार ये ट्रेड आपके स्ट्रैटेजी में आ रहा है, फिर भी आपका इमोशन कह रहा है कि नहीं यार ये तो लॉस होगा। तो इमोशन इमोशन ऑलवेज गो इन नेगेटिविटी, बट आपके इमोशन से आपको पता होगा कैसे होंगे, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए ट्रेडिंग में। इमोशनल रिएक्शन कॉज ऑल प्रॉब्लम। अगर आपका सेल हो गया, आपने फिर बाय किया, फिर सेल किया, फिर ओवर ट्रेडिंग कर दी, रिवर्स ट्रेडिंग कर दी, तो अकाउंट ब्लो करेगा और उसी से प्रॉब्लम होती है। फिर आप कंसिस्टेंट ट्रेडर फोकस ऑन इम्प्रूविंग नॉट ब्लेमिंग। तो देखा गाइस, मैंने कहा था ब्लेम नहीं करना चाहिए मार्केट पे। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स फोकस करते इम्प्रूवमेंट पे, ना कि ब्लेमिंग पे। स्टेट ऑफ माइंड, कंसिस्टेंसी बिगिंस विद द डिसिप्लिन थिंग्स। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये एक सिमिलर सी चीज़ें होती है, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो देयर प्लान एवरी टाइम। वो कभी भी उनका रिस्क मैनेजमेंट जो है, स्ट्रैटेजी है, वो चेंज नहीं करते बार बार, या फिर उनके रूल्स फॉलो नहीं करते। वो करते इसलिए वो प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्लान एवरी टाइम और जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट जो भी है आपका। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है वन ट्रेड कान डिटरमाइन सक्सेस और फेलियर। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। आपने एकदम किसी को दिखाने गए, चले गए, या फिर देख पाई मेरी स्ट्रैटेजी हो गया लॉस, वो आपको बोलने लगा अरे क्या कर रहा है तू, मेरी स्ट्रैटेजी का मिनट तेरे से ज़्यादा है, साइड से। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। जैसे हम लोग वो डायलॉग मारते एग्ज़ाम के टाइम पे, वो पेपर ऑफ शीट कांट डिसाइड योर फ्यूचर। सो ये बेसिकली दिस इज़ लाइक दैट। ट्रेडर्स शुड बी फोकस ऑन प्रोबेबिलिटीज़ नॉट ऑन प्रिडिक्शंस। तो गाइज मार्केट में आप देखो गाइज, ये तो दो चीज़ें होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़, प्रिडिक्शंस। और सर्टिनिटी भी सब कुछ है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ अब हम देखते हैं कभी कभी कि प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं मार्केट को। हालांकि मार्केट उसी तरीके से होता है, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं करना है हमें, प्रोबेबिलिटीज़ देखनी है, पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। ये नहीं कह रहा है कि नहीं मैं कह रहा हूँ इसलिए मार्केट नीचे जाएगा। आप कह सकते हैं नीचे भी जा सकता है, लेकिन ऊपर भी जा सकते हैं। तो
दिस इज़ लाइक दैट. कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रोसेस रूल्स विच इज़ फॉलोड. कॉन्फिडेंस है ना गाइज, आप अपने रूल्स से बनाते हो. आपके प्रॉफिट से आप कुछ नहीं सीखते हो, लॉस से सीखते हो. रूल्स फॉलो करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. तो कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है गाइज हर चीज़ में. विनिंग एंड लूजिंग शुड नॉट चेंज योर डिसिप्लिन. आपका अगर स्ट्रेटेजी में या फिर आपने रूल्स फॉलो करके भी आप लॉस हो गया तो आप रूल्स को वगैरह उनको चेंज करने मत चली जाना. एक दो बार क्या भाई, लॉसेस तो होते ही रहते हैं. कितना भी बड़ा ट्रेडर हो जाए लॉसेस तो होती है. कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स पेशेंस एंड इमोशन स्टेबिलिटी. तो ये तो आपको सिंपल है, इसको तो कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है. बैड हैबिट्स क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम. सॉरी गाइज, ये गुड हैबिट्स है, मैंने ठीक से देखा नहीं. हाँ, गुड हैबिट्स तो गाइज आपकी पर्सनल लाइफ की जो हैबिट्स, जैसे आपकी सोच, जैसे आपकी साइकोलॉजी, जैसा आपका नेचर रहता है ना, मार्केट भी उसी तरीके से. अगर आप पूरे गुस्से वाले हो, आप में एटीट्यूड है, आप में वो फालतू का ईगो है, तो मार्केट में आप ओवर ट्रेडिंग वो सब में घुस जाओगे और लॉस ही होना है आपका. आखिर में तो वरना तो लॉस ही है फिर. इसलिए गाइज हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए. तो आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5. गाइस देख सकते हो, इसे बनाने में मेरे को जितना सुनने में आपको 20 मिनट लग गए, तो मेरे को बनाने में 3-4 दिन लगे. तो फिर भी आप लोग इसको मेरे डिस्क्रिप्शन से लिख सकते हो, उसमें आपको थोड़ा ठीक से समझ आएगा. द डायनेमिक्स ऑफ परफेक्शन. एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ डिफरेंट. फ्योर कैन लूज प्रॉफिट. ये पहले ये लेते, आप जैसे मार्केट के देखते हो, ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे देखते हो मार्केट उसी पे डिपेंड करेगा. और हर कोई मार्केट को डिफरेंट तरीके से देखता है ना. कंसिस्टेंट विनर क्या देखेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू. एक जो ट्रेडर है जो लॉस खा रहा है बार बार, वो क्या देखेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू. तो कंसिस्टेंट ट्रेडर का चांसेस ज़्यादा है कि वो उसका वो सक्सेस हो जाए, उसको और प्रॉफिट मिले. ऐसा नहीं होता कि वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन जाएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू देखने का अलग चीज़ होता है ना. आप किस तरीके को, किस प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो, विनिंग को कैसे देखते हो, लूजिंग को कैसे देखते हो. बिलीव्स इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस नॉट डिफाइन विन और लॉस. बिलीव जो है आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर सकता है. जैसे आपको बिलीव है कि हाँ मेरी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी आज, तो वो कॉन्फिडेंस देगा. ऐसा नहीं कि आपने कहा तो वो आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन वो सिर्फ कॉन्फिडेंस देगा. विन और लॉस वो डिसाइड नहीं करेगा. ओवर कॉन्फिडेंस इग्नोर रिस्क रूल्स. तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो यार, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, 3-4 दिनों से प्रॉफिट हो रहा है तो ले लेते हैं डबल ट्रिपल रिस्क, फिर हो जाता है लॉस, फिर बैठ जाते हैं रोते हुए. पास्ट एक्सपीरियंसेस शेप करंट डिसीजन ऑफ ट्रेडिंग. तो कभी कभी पास्ट डिसीजंस आपके जो गलत रहे हैं, जिससे आप लॉस करते हो, तो सिर्फ ऑफ लॉस से ही लिखते हो. यानी जो कि आप जो लॉस होने के बाद जनरल्स में लिखते हो, उससे आप सीखते हो. ऐसा नहीं कि आज प्रॉफिट हो गया, हाँ तो कैसे हुआ प्रॉफिट, क्यों हुआ, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, ठीक है, आपने अपने रूल्स फॉलो किए, ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं होगा. लेकिन लॉस कैसे होगा वो आप आपके जनरल में लिखोगे, जैसे मैंने कहा, तो आप और ज़्यादा ये करोगे. और जनरल लिखने की बिना गाइस, मेरे पास एक मास्टर क्लास जर्नल है, वो आपको कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं देगा, लेकिन मैंने खुद ने बनाया हुआ है, मेरे दोस्तों ने मुझे दिया हुआ है. तो हम सब लोग ट्रेडर मिल के हमारा ग्रुप सा है, तो आपको वो भी दूंगा. अगर आपको चाहते हो तो कमेंट कर देना. तो वीडियो को ज़्यादा खींचते नहीं है, यहाँ पे भी 20 मिनट हो गए. पास्ट एक्सपीरियंसेस कैन कंसेप्ट योर ट्रेडिंग. तो ये तो देख लिया हमने. मार्केट इज़ न्यूट्रल. ट्रेडर्स क्रिएट ओन इंटरप्रिटेशन. देखो मार्केट तो अपने हिसाब से चलता रहता है. हम सोचते हैं बाई करना है कि सेल करना है, वो हम पे डिपेंड करता है. मार्केट का उसमें कोई दोष नहीं होता. ऑब्जेक्टिव थिंकिंग लीड्स बेटर ट्रेडिंग डिसीजन. जैसे फैक्ट्स पे, यानी मतलब जो चीज़ें रियल है उस पर आप बिलीव ज़्यादा करोगे ना, उस पर ज़्यादा सोचोगे, तो वो बेटर कर सकता है आपकी ट्रेडिंग को. सेल्फ इम्प्रूवमेंट हेल्प ट्रेडिंग. आपकी खुद की, जैसे मैंने कहा, खुद की लाइफ, खुद के जैसे आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी जितनी बेटर है उतनी बेटर आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी. ऐसा नहीं कि आप पूरा डिपेंडेंट हो उस पर, आप उसको चेंज भी कर सकते हो और वो आपकी इम्प्रूव करेगी आपकी ट्रेडिंग को. चेंजिंग लिमिट्स बिलीव इम्प्रूव ट्रेडिंग परफॉर्मेंस. चेंजिंग लिमिटिंग्स like it means when you trade, it's you think like you are going to trade only between 6 p.m. to 8 p.m.
but the market, if the market doesn't give any move and that time, so you will think that it's not good, so you can change your time frame accordingly, you know, like average New York session is about 6 to 10 or 11 whatever it is. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेशन में वगैरह करते हो, ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा मैं। तो इसमें इतना ही था गाइस। अगले 5 चैप्टर भी मैं जल्दी डालूंगा, इसे बनाने में 4-5 दिन लगते हैं, लेकिन जल्दी हो सके उतना डालूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वो डिपेंड आप पे करता है। जितना मैंने नॉलेज दिया है उसका तो हक बनता है कि वैल्यू आप भी मुझे दो, मैं भी आपको और वैल्यू दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।